नमस्कार, स्वागत है आपका पुष्पा उटेंदी ट्यूटोरियल्स में। बेटा पूरी सामान्य हिंदी में व्याकरण की प्रैक्टिस रोज होनी चाहिए। कल हमने क्या किया था, विलोम शब्द। अब आज वाली जो क्लास है वो है पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द सभी क्लासेस के लिए होते हैं। ये प्राइमरी से लेकर के एमए तक, सारे कंपटीशन तक सब में ये आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी कक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो बेटा अब जो हमें है ना, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? पर्याय का मतलब होता है किसी एक चीज की समानता, वो होता है पर्याय। तो पर्यायवाची शब्द में शब्दों के अर्थ में समानता, अर्थात समान अर्थ रखने वाले शब्दों को या पदों को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अब बेटा इसमें पर्यायवाची शब्दों में एक बार हम पढ़ लेते हैं, लगता है कि भाई ये सही होगा, ये सही होगा, तो बेटा हमें पर्याय पहले में इसका अर्थ पता होगा, तब हम इसका फिर पर्याय ढूंढेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पे ध्यान दो। परीक्षा उपयोगी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है? बाण, बुद्ध, तरु या सरोवर? तो बेटा विशिक होता है, किसका पर्यायवाची हुआ? बाण। जो बाण है उसका पर्याय है विशिक। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है हंसुता, कूलनकशा, कृष्णा और अर्कजा। अब देखो बेटा, हंसुता भी है, कृष्णा, अर्कजा तीनों है, और कौन सा शब्द नहीं है? कूलनकशा। कूलनकशा क्या नहीं है? यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3, तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची है पुष्कर, कूल, ऊर्मी या जलधि? अब देखो, जलधि, पुष्कर या कूल। अब बेटा इसमें से तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है ऊर्मी, तरंग, ऊर्मी। ठीक है, तो तरंग शब्द का पर्यायवाची है ऊर्मी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक, शशांक देखो क्या होता है? शशि जमा अंक। शशांक का क्या होगा? सूर्य, किरण, बादल या चंद्रमा? अब देखो, शशांक का मतलब का पर्यायवाची सूर्य, किरण, बादल या चंद्रमा। तो बेटा शशांक शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा। शशांक का होता है चांद, चंद्रमा। ठीक है बेटा, इसके बाद है चंद्रमा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अनाज का पर्यायवाची शब्द है शस्य, चाह, सलिल या रूपा? अनाज शब्द का पर्यायवाची है शस्य, अनाज, चाह, सलिल या रूपा। तो अनाज का पर्यायवाची होता है शस्य। क्या होता है? शस्य। क्वेश्चन नंबर 6, केतु शब्द का पर्यायवाची है। केतु, केतु शब्द का है राहु, ध्वज, नाग और अंशुक। राहु,
ध्वज, नाग और अंशुक। तो बेटा केतु का होता है ध्वज, केतु का पर्याय ध्वज होता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है भार्गव, भृगुनंदन, शिवप्रिय या रेणुका तनये। भार्गव, भृगुनंदन या शिवप्रिय। तो बेटा परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है शिवप्रिय। ठीक है। अब क्या है, परिवार का पर्यायवाची शब्द है परिवार। परिवार का पर्यायवाची शब्द है घर, भवन, आगार और कुनबा। तो घर का परिवार का पर्यायवाची घर नहीं है, भवन नहीं है और आगार भी नहीं है। तो परिवार का होता है कुनबा, कुनबा परिवार। तो बेटा एक बार और ध्यान से सुनो, पर्यायवाची शब्द होते हैं जो शब्द का पर्याय यानी एक जैसे अर्थ होते हैं, जैसे कि विशिख, बाण। यमुना का पर्यायवाची कूलकषा। तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी। शशांक शब्द का पर्यायवाची चंद्रमा। अनाज का पर्यायवाची शस्य। केतु शब्द का पर्यायवाची ध्वज। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है शिवप्रिय। और परिवार का पर्यायवाची शब्द है कुनबा। तो मेरे विचार से आज ही पर्यायवाची शब्द आपको समझ आए होंगे। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।